कुछ भी सोशल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन दे सकता हूँ, उस पर सोचना शुरू किया। जी, माशाल्लाह। सो बेसिकली एक फेलियर रहा कहीं ना कहीं, या एक मतलब ना, यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू वांटेड, but then you utilize that failure also to come up with the software after certain years, कि वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया और लोगों के हेल्प के लिए, मतलब जी उसको लोगों के लिए हेल्पफुल रहा माशाल्लाह। But then जी after that, at what point you thought, I think the first app which worked across India and then kind of put you on the as a Muslim face or Muslim entrepreneur, I would call it as, हमारे लिए तो वही रहा कि भाई he is representing somebody from the community जी। doing pan India work. तो मिसिंग वोटर्स का जो शुरू हुआ, तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू टू डू दैट? क्या चैलेंजेस थे आप ये शुरू करने से पहले, मतलब जो 2 या 3 चैलेंजेस अगर आप बताएं। खालिद भाई, आई थिंक योर नेट आपका शायद से वो हुआ, प्रोजेक्ट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था खालिद भाई। एप्स बनाए, बहुत से वेबसाइट्स बनाए, जो भी that were helping people in some way or the other. जी, Am I audible? यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। जी, yeah. Uh, so the journey started with that app and then it continued. मिसिंग वोटर्स का प्रोजेक्ट से पहले मैं एक दूसरे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मेरा लीडर ऐप, अच्छा, बिकॉज मेरा लीडर ऐप वाज फाउंडिंग स्टोन फॉर मिसिंग वोटर्स ऐप। तो मैंने घर के बाजू और हर जगह पे यहाँ देखा कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जैसा ओल्ड एज स्कीम है हर स्टेट में, जिनकी एज 65 से ज़्यादा है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एवरी मंथ पेंशन मिलती है 1,000 रुपये की। जो बेवा खवातीन है उनके लिए पेंशन मिलती है। मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, सो इज देयर ए वे आई कैन हेल्प देम। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी, आई कैन जस्ट स्पेंड फ्यू आवर्स ए डे, फैमिली है, आई कांट गो आउट एंड फाइंड आउट, हर घर जाके मैं पूछ नहीं सकता। सो व्हाट इज एन इजी वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरीज? जी तो मुझे इलेक्टोरल रोल से एक ऐसी जगह मिली जिसपे सारे हिंदुस्तानियों के नाम मौजूद होते हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं इलेक्टोरल रोल्स को लेके पहचान सकता हूं कि कितने बूढ़े लोग हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद के कारवां कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी तो फिर क्योंकि इलेक्टोरल रोल में एज मौजूद था, मैं वहां से एज पहचान सका और इलेक्टोरल रोल को जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट होती थी मैं उसको कन्वर्ट कर दिया, एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने एक एज का पैरामीटर से पहचान लिया कि हैदराबाद के कानवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25,000 बूढ़े लोग हैं। तो इनमें से जो बूढ़े लोग हैं और जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो फिर एक डिपार्टमेंट है जो पेंशन्स का डिपार्टमेंट है, उनसे जाके उनको मैं डेटा तलब किया, उनको पूछा कि देखिए कारवां कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है। जी, जब ये डेटाबेस से ये डेटाबेस हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो एलिजिबल हैं बट पेंशन नहीं मिल रही है। सही है। बेवा विडोज का भी यही है, अगर नाम के बाजू हस्बैंड, अगर गार्डियन हस्बैंड है और हस्बैंड के नाम के बाजू लेट है तो हमें पूरे बेवाओं का पता चल जाता है। सो I have learned the art of downloading the data and identifying the widows and old age people who are eligible to government pension. अब मुझे पता चल गया कि पूरे हैदराबाद में इतने बेवा हैं और मुझे ये भी पता चल गया कि इतने लोगों को पेंशन मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन तक वो बात पहुंचाएं कि आप जाके अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको पेंशन मिल सके। So then I started giving this data to NGOs, जो भी देते थे मैं उन्हें जाके NGOs को डेटा देता था, बट अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। सो व्हाट आई थॉट कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हैदराबाद, पूरे पूरे तेलंगाना में इतने विडोज हैं, इतने बड़े प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा कि रादर देन मी सेइंग कि इतने बेवा औरतें हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि कम्युनिटी एक अलग स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती है लोगों में, तो मैंने कहा कि देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स रिलीजन एंड कम्युनिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम। अब मैंने कहा कि अच्छा, रेड्डीज में कितने बेवा हैं, तो मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम लिख दिया और सिर्फ रेड्डीज के बेवा और रेड्डीज के बूढ़े लोगों का एक एक्सेल शीट बनाया और रेड्डीज और बेवा उनके रेड्डीज के फेसबुक में जाके, कम्युनिटी पेजेस में जाके वहां पे डेटा देना शुरू कर रहा था। जी
So once I find out that I had learned the art of identifying uh, uh, the extracting the data from the voter list. तो उसके बाद हो रहा ये हो रहा था कि डेटा तो हमारे पास आ रहा था, बट हाउ कैन वी हेल्प दिस पीपल? So only politicians I thought can help the people. So I actually asked the politicians कि मैं आपको ये particular app दूंगा, आप इससे आपके एरिया के पूरे बूढ़े लोग बेवा लोगों के बारे में आपको information मिल जाएगी. You only have to go them and then fill an application for them. Uh, but the problem with the politician was they would be only interested if on the households that have more number of voters. तो मैं उन्हें ये कहता था कि आपको मैं वो घर दूंगा जिसमें ज्यादा वोटर हैं, ताकि ताकि they can effectively do the campaigning and they can spend less time and get more votes. So इस process में I had built a report of household जो कहीं भी नहीं है कि कारवां constituency में कितने घर हैं, एक घर में कितने वोट हैं. So my entire focus was on identifying more number of households with more number of voters. So that if I tell a politician I'll give you this, इसके बदले में क्या चाहिए? इसके बदले में मुझे चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के 200 बूढ़ों को आपको पेंशन दिलाना है. सो दिस इज व्हाट आई वाज हैविंग ए गिव एंड टेक डीलिंग्स विद द पॉलिटिशियंस. फिर सडनली मैंने एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. वो तो खैर अल्लाह की मसलियत थी कि माय फोकस वाज ओनली ऑन द हाउसहोल्ड्स दैट हैड मोर वोटर्स. सडनली आई शिफ्टेड वन डे एंड सेड कि देखते हैं कि एक वोटर है जैसे घर कितने हैं. टू माय सरप्राइज आई फाउंड देयर वाज ह्यूज सेगमेंट ऑफ percentage of household that has only one voter, so which was next to impossible. मतलब इतने, अब ये डेटाबेस है जो कहता है कि 17% घर ऐसे हैं जिसमें एक ही वोटर है, बट क्या वो सही है या गलत है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आई वाज सर्चिंग फॉर द पीपल हु कैन गिव मी द करेक्ट स्टैटिस्टिक्स. तो फिर एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा कि सेंसस में एक डेटा है, एक टेबल है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज टेबल, और वो टेबल आपको बताएगा कि कितने घर हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ऐसे कितने घर होने चाहिए जिसमें सिर्फ एक पर्सन है, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड है. तो जब मैंने दो गवर्नमेंट के डेटाबेसेस को कंपेयर करना शुरू किया तब मुझे डिस्क्रिपेंसी पता चली. तो और ज्यादा डिस्क्रिपेंसी मुस्लिम और दलित घरों में पता चली. तो देन आई सेड के देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी मेथोडोलॉजी के हिसाब से 4 करोड़ मुसलमान वोटर और 3 करोड़ दलित वोटर्स सिस्टम से गायब हैं. एंड देन आई एक्चुअली टोल्ड द पीपल कि दिस इज द डेटा, इफ यू वांट यू आई विल टेल यू द एग्जैक्ट. आप औरंगाबाद के हैं, मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूं कि औरंगाबाद के कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से पोलिंग बूथ में, कौन से घर में कितने वोटर हैं. तो मैं आपको वो पूरे घर के एड्रेस दे दूंगा जिसमें एक वोटर है, और मैं आपको कहूंगा कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके घर पे जाइए और इनसे बात कीजिए और इनका वोटर कार्ड बनाइए. सो दैट्स हाउ द मिसिंग वोटर्स प्रोजेक्ट स्टार्टेड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स अभी तक उस पे हुए हैं. आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन इफ पॉसिबल. और 1-2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप के जरिए अपना वोटर कार्ड बनाया है. दिस इज द डायरेक्ट बेनिफिट दैट द पीपल गॉट फ्रॉम दिस ऐप. माशाल्लाह. So I'll take another question. I mean, in the meantime, so my question, no, on the similar lines. So ये जो डेटा आपने ऑनलाइन जो निकाला ये, sir, sorry, are you able to see the screen? yes, we can see the screen. Yeah, तो okay. मेरा उसमें एक जस्ट एडिशन ये रहा कि पर्सनली हम लोग का एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जो फूड किट का मामला होता है. तो जैसे आपने बताया कि ये फैसिलिटीज है बेवाओं को और दूसरों को, तो वो नहीं मिलती थी. तो सेम में मुझे, जो मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ पिछले 3 साल से इसी चीज में कि इफ वी कैन आइडेंटिफाई पीपल हु हैज द राशन कार्ड और हु आर एलिजिबल फॉर येलो राशन कार्ड फॉर एग्जांपल, जो हमारा बिलो पॉवर्टी लेवल का है जी, तो उनका राशन कार्ड बनवाएं और उनको फिर कहीं ना कहीं राशन दिलवा के दें. ये भी एक हमने सोचे थे. सो यू नो, कीपिंग दैट इन माय माइंड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये जो डेटा की आप जो बात कर रहे हैं, जो आपने निकाला है, is that available only for your state or is it like the pan India, like the national database you have which anyone can refer and pull for their constituencies?
देखिए पहले चीज अब्दुल बासित भाई, दिस डेटा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। या क्योंकि तो हिंदुस्तान में तकरीबन अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो तकरीबन वी हैव मोर देन 4200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनमें से वी हैव द डेटा फॉर अबाउट 1232 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब लगभग अबाउट 25% 30% ऑफ डेटा पूरे इंडिया का हमारे पास है। व्हाट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस प्रोजेक्ट, देखिए एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर मैं औरंगाबाद की ले रहा हूँ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर एक औरंगाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 300 पोलिंग बूथ रहते हैं। जी एक पोलिंग बूथ में लगभग 1000 लोग रहते हैं। उसकी जो फाइल होती है, जो पीडीएफ फाइल है, दैट पीडीएफ फाइल वुड बी अबाउट 50 पेजेस, जो आपकी वोटर लिस्ट जो है। एंड दिस इज नॉट एन पीडीएफ फाइल, इट्स ए इमेज फाइल। इसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस इमेज फाइल को, जो इमेज फॉर्मेट में होती है, हम लोग पाइथन के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए, फिर गूगल का एक टेसरैक्ट इंजन हम लोग यूज करते हैं, विच गूगल चार्जेस अस पर पेज। मतलब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 300 इंटू 50, 15,000 पेजेस को हम लोग को गूगल को भेजते हैं, एंड दैट इमेज गेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये पूरा प्रोसेसिंग का जो खर्च होता है, प्रोग्रामर का खर्च और होस्टिंग का खर्च, वी ऑल डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। उसका जो खर्च होता था, इट वाज कॉस्टिंग अस अबाउट 4000 रुपीज पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो जो 1232 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हम लोगों ने जो दोस्तों से या पहचाना वालों से सबसे रेज किया, विद द मनी व्हाट वी वर एबल टू रेज, वी ओनली were extracted the data for about 1232 assembly constituencies of India. अच्छा माशाल्लाह, दिस इज रियली इनक्रेडिबल कि आपका जो स्टार्ट रहा वो उसके बाद यहाँ तक आना, एंड देन ये मिसिंग वोटर वाला तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है अक्रॉस इंडिया। तो जी टू टू कंक्लूड, जो मैं क्वेश्चन पूछा था, तो आप ये बोल रहे हैं कि वो डेटा हो सकता है, वी हैव टू गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? So you need not go online. You can ask me कि if I have the data of your constituency. या If I have it, then I'm happy to share with the data with you people for the एक छोटा एक agreement होता है कि that data would be utilized only for the social good, and then we would be happy to share the data. Not only just sharing the data, आप वो डेटा से लेके जो करना चाहते हैं, जैसा कि आप किसी के पेंशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मिसिंग वोटर्स ऐप में भी अप्लाई पेंशन का एक फॉर्म है। जी जी So we'll give you admin access, we can train your volunteers, the people can start using that particular app and then help people in applying for voter card or help people in applying for pensions. So as a just to as a now this is where we can come up with the solution also, मतलब ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक नहीं रखना चाहते थे हम, हमेशा ये कन्वर्सेशन जो हमने स्टार्ट किए थे। सो जी जी वी एज अ ग्रुप, हमारा एनआरआईज का ग्रुप है, एनआरआईज ऑफ औरंगाबाद भी है, और एक जी एनजीओ भी हम ग्राउंड पर काम करती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सो द आइडिया जी इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, व्हाटएवर यू हैव यू कैन कीप इट विथ यू, we will come up with a problem statement from the ground, and then we will have our volunteers and the group जो ground पर है, जी उनके थ्रू फिर वो आपकी ऐप के थ्रू देन वी कैन ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। नहीं 100%। देखिए, इफ यू आर सीइंग माय स्क्रीन, ये देखिए, ये मिसिंग वोटर्स के 2,19,000 वॉलंटियर्स हैं, जिनमें से 1,17,000 लोगों ने अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर दिया है। सो whenever जब भी कोई लोग अप्लाई करते हैं अपना वोटर कार्ड, इनिशियली आई वाज टेलिंग पीपल कि देखिए लॉकडाउन में भी 31st आज का दिन है, somebody from कुर्ला महाराष्ट्र हैज अप्लाइड फॉर वोटर कार्ड। मतलब आज के दिन भी वी गेट अबाउट 200 एप्लीकेशंस ए डे। So when we get these kind of applications, we'll ask them to give their age proof, we'll ask them to give their address proof, and we'll take all these details from them and go to election। ये कौन से वॉलंटियर है जिन्होंने अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया है, ये डिटेल्स हम लोग लेते हैं। फिर हमारी टीम इस डिटेल्स को यहाँ से ले जाके वी विल एड इट इन द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट, एंड वी विल वहां से ट्रैकिंग आईडी जो मिलता है, दैट वी विल कॉपी इट एंड विल सेव इट टू द सिस्टम। और हर 15 डेज को, हर 1 वीक को हम लोग जाके चेक करते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। इज इट बीएलओ अपॉइंटेड, इज इट वेरीफाइड, इज इट रिजेक्टेड। और अगर कहीं भी एप्लीकेशन रुक जाता है तो विल एंश्योर दैट what has to be done so that the Sofia Tarannum gets the voter card as early as possible. तो ऑल द वॉलंटियर्स आपके औरंगाबाद के या जो भी एनआरआईज ग्रुप में हैं, जो अपने
अपने जगहों पे मदद करना चाहते हैं, they can always reach to us. We'll provide them the platform, we'll provide them the technology, and we'll provide them the necessary training. And inshallah, we all together can do some social good and benefit Indians. True. So we have anyways kind of started a project or on an idea where we have adopted a slum. बड़ा slum लेकर adopt करना मतलब वो सिर्फ charity work नहीं, एक adopt करके वहाँ पर ही कई सारे kind of pilot projects हम start करे थे. तो इंशाल्लाह we can, I think after this call we can catch up. हमारी जो team है तो we can have a conversation, जो ground पे भी जो लोग हैं 3-4 जो लोग उनसे और हमारा जो यहाँ का जो group है. So inshallah, I think let's catch up and then we can come up with some action items also. So this is really great, Khalid bhai. Thanks for sharing this information with us. So overall, इस पूरी journey में मतलब now we have many questions that we can cover about this app also. A few folks have already started commenting. But मेरा ये question था आपके लिए कि इस पूरी journey में मतलब ये voter ID तक जो missing voters की app बनाने तक challenges क्या रहे आपके सामने? जो आप लोगों को एक उसके थ्रू मैसेज दे सकते हैं कि आपने ये चैलेंजेस फेस किए, तो अदर्स हु आर ट्राइंग टू डू सम कमिंग अप विद एनीथिंग और ट्राइंग टू डू समथिंग इन द लाइफ फॉर द नेशन और द कम्युनिटी, दे कैन लर्न फ्रॉम दैट. जी, but every day we'll face challenges. अब यहाँ पे if you're seeing my screen, we have Free Ration app, Shaheen Bagh app, Defeat NRC app, Missing Voters app. मेरा तो हर ऐप I actually ask people के you start doing it. आप जब आप काम करना शुरू करेंगे then you will get challenges, but you'll start enjoying those challenges. Then inshallah you will get a way out. लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट मैं पहले से ये मानता था कि सिर्फ अल्लाह ताला के कोर्ट में what matters is just an effort. Exactly. It's not result. Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मिसिंग वोटर्स ऐप के जरिए 1 लाख लोगों का वोटर कार्ड बना और फ्री राशन ऐप के जरिए 5,000 फैमिलीज को राशन मिला. बट अगर 5 लोगों को भी मिलता था तो मुझे उतनी खुशी होती थी. सही है. क्योंकि आई ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू. क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब चल रही है. वी हैव बीन वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज. तो हमारी जो सलाहियत है आज तक 8 घंटे दिन के विल ट्राई टू बेनिफिट द कंपनीज इन द बेस्ट वे दैट इज पॉसिबल. कैन आई यूज ऑल दो स्किल्स एंड डू समथिंग गुड फॉर इंडियंस, फॉर उम्मा, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. तो वो एटीट्यूड आपके पास रहेगा तो आपको जो भी चैलेंज आएंगे आप उसका रास्ता निकाल देंगे. नंबर 1. नंबर 2, आई ऑलवेज आस्क पीपल टू कोलैबोरेट. देखिए, आपकी स्किल मेरी स्किल टेक्नोलॉजी है. मैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी नहीं करता. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिन लोगों ने मुझे साथ दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. आई एम जस्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ सॉफ्टवेयर टेस्टर. सो डेवलपमेंट इज ऑल्सो डन बाय समबडी. So you need to understand who is the best person who can help you in that problem and ask. अब ये ऐप देखिए, यूनाइट इंडिया ऐप. ये ऐप में वो सारे चीज हैं जो कुछ लोग यूज करते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़े पैदा करने के लिए. अब मैं चाहता था इस पे कुछ काम करूं. तो हिंदू मुसलमान में जो झगड़े पैदा करने के लिए जो झूठ, जो मिसकंसेप्शंस लोगों में कुछ लोग फैलाते हैं, उसका आंसर्स किसके पास है? एक ही नाम आया कि डॉक्टर राम पुनियानी साहब के पास है. तो मैं उन्हें अप्रोच किया. उन्हें कहा कि सर, आपने जितनी बुक्स लिखी हैं बहुत अच्छा है, बट व्हाई कांट वी डू एन ऐप. मैं एक ऐप बना देता हूँ यूनाइट इंडिया नाम से. मैं आपको पूरे क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस के आप आंसर्स दीजिए ताकि ऐप में भी वो डेटा आ जाए. सो राम पुनियानी साहब ने उस बात को मान लिया. देन वी कोलैबोरेटेड एंड यूनाइट इंडिया ऐप बन गया. मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स एक वेबसाइट थी और एक ऐप था जिसमें 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, वो हिंदुस्तान के 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. तो इसके एक ऑथर थे जिन्होंने किताब लिखी थी उस बारे में. मैं उनसे अप्रोच किया, कहा कि सर मैं नौकरी करता हूँ, आई कांट गिव यू मनी, बट व्हाट आई कैन गिव कि ये पूरे आर्टिकल्स आपके हैं, मैं हर जगह कहूंगा, आई कैन गिव यू नेम. आपने ऑलरेडी किताब लिख दी है, अभी वो किताब छप नहीं रही है. सो जस्ट स्टार्ट आस्किंग. तो इंशाल्लाह देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर हेल्पिंग. आई थिंक देखिए, विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल रुपी ऑन द पीआर थिंग, आई हैव ए डे जॉब. दे आर ओनली अगर अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंटरनेशनल मैगजीन्स ने हमारे काम को कवर किया है तो सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से हुआ. देखिए, CNN, अरब न्यूज, फॉरेन पॉलिसी, अल जजीरा,
में इंटरव्यूज हुए हैं, दिस इज ऑल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल देयर हु वांट टू हेल्प यू. True, You true. only have to tell them honestly कि ये मेरा काम है, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी रखना है और लोगों को मदद पूछना है, and the people would start coming in and helping others. NDTV में प्रोग्राम होना is because somebody को पता लगा कि I'm doing a good job, and then he called me and said कि भाई the world has to know what you are doing, and they set up an interview with NDTV and they did my interview. So मैं सिर्फ this all happens because आप एक नियत नेक रख के शुरू कीजिए and everything will fall in place. गुड गुड पॉइंट्स खालिद भाई. लाइक आपके दोनों पॉइंट्स काफी वैलिड थे. एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू गेट स्टार्टेड. तो वो मोटिवेशन चाहिए, वो नियत चाहिए आपको कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर अ ग्रेटर गुड. तो यही सबको इससे सीखना चाहिए कि लाइक once you get started then it's not going to be a long road. True. And I think there are a lot of learning for our voice team also, जो हम लोग ने भी concept शुरू किया था. So we all are like again we have our day jobs, we have our own priorities, our own busy life. The guy who is just speaking, he's sitting in Malaysia. It is like 1 a.m. there, but he is involved, wants to do something. So I think ये एक message है मेरा जो our voice की जो team है इंडिया में भी और other countries में भी. We have a lot to learn from Syed Khalid bhai, because he has done this, and this is already the platform and the knowledge we have that we can utilize and do something more on top of that, inshallah. Anyways, go ahead. It's just about collaborating more and making things happen, inshallah. Khalid bhai, one thing, if you permit, I want to take a question which I see on Zoom. So I will come up to the question. Yeah, okay. Oh, fine, sorry. With the conversation, I just want to complete our conversation, and then we can go to the all the question at once. So quick thing, Khalid, what were the motivating factors for you? I think one is people started providing help to you, that I could figure it out that कि वो एक आपका motivation रहा है कि लोग आपको help देना शुरू कर दिए जी. और message भी मतलब लोगों ने आपका message भी जो है spread किया, and then it got covered in many news. But then for you personally, what were the motivation factors? It could be multiple factors. क्या रहा है आपके See, there are two things. एक तो alhamdulillah, I thank Allah for the supportive family. My wife is very much supportive in my work. I have 2 daughters. They और हमारे अम्मी तो 2 साल से कोमा में है, but when she was very much supportive. वालिद साहब भी supportive हैं, तो I thank Allah for giving me the supportive family and friends. Motivation, देखिए मैं सिर्फ you will start enjoying the work. आप एक ऐसे आदमी की मदद कर रहे हैं जो आपको कभी मदद नहीं कर सकता है, बट व्हेन यू थिंक दैट कि आपकी वजह से कन्याकुमारी में किसी आदमी को वोटर कार्ड मिल गया है, एंड देन यू दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस. वो जो खुशी मिलती है, उसका जो मजा किसी को लग जाता है, देन व्हाटएवर मे कम, यू विल नॉट स्टॉप दिस. अल्हम्दुलिल्लाह 6000 फैमिलीज पूरे हिंदुस्तान में राशन मिला है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक. मणिपुर से लोग हमें रिक्वेस्ट करते थे कि वी डू नॉट हैव फूड टू ईट टुनाइट, आप कुछ मदद कर सकते हैं. हम लोगों ने फ्री राशन ऐप के जरिए उन्हें 1 घंटे में राशन पहुंचा दिया है, और मुझे एक फोटो मिल जाती है उनकी राशन के दुकान से. तो जो खुशी मिलती है, तो दैट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग टू यू, सो which I may not be able to explain in the proper words. तो अगर कोई इन चीजों को एंजॉय करना सीख जाएगा, तो चाहे कितने भी चैलेंजेस हो जाए, कितने भी आंधियां आ जाए, the people would not stop doing this. True. What is and I जी बोलिए continue. And I always believed कि मुझे सक्सेस या फेल्यूर से कुछ लेना देना नहीं है. माशाल्लाह, that's a good thing. मुझे सिर्फ एफर्ट जो मैं आज कर रहा हूं, क्या मैं इससे बेहतर कल कर सकता हूं. What did I do wrong today? So how can I improve it? Just a thought, and asking people, have mentors, talk with as many people as possible, and the solutions will automatically come out. True. I think मेरा question था next, what is the message for the youth? But I think this itself is a great message, which even I personally believe कि don't run behind, आप success मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, but don't run behind the success. Just give your efforts. It will turn into success some or other day, inshallah.
but it doesn't matter at all. I mean, I want to go further ahead and say कि भाई जैसे we have a lot of examples in our history and Islamic history के success and failure doesn't matter at all. आपने जो मेहनत की वो आपका हर सेकंड में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ जो ऑडिटर से लिख रहे हैं and that is more than sufficient. स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे क्या, so that जी जी people can see you who you are, because we okay have okay already that far. yeah तो इसके एक क्विक मैसेज आपका जो अगर यूथ के लिए कुछ है, आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन सो फार, लर्न सो फार फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, एनी मैसेज यू हैव फॉर द यूथ? But I learned a lot from the youth, especially anti-CAA campaign के बाद से मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि the kind of energy level they have, the positiveness they have, they are very much fresh, energetic, and they have a lot of music in them. मतलब सिर्फ आप लोगों को पहले तो कहते थे कि यूथ कुछ नहीं कहते, बट आई डोंट थिंक एंटी-CAA कैंपेन के बाद कोई कह सकता है कि यूथ नहीं कहते हैं. उन्होंने देश को संभाला है और आगे भी संभालेंगे. सो जस्ट कीप ऑन डूइंग गुड वर्क. आप ट्राई करते जाइए, कोलैबोरेट करते जाइए, आपके आइडियाज दूसरों से शेयर करते जाइए. देयर आर लॉट मेनी प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली मीडिया का जितना साथ ले सकते हैं लीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग गुड वर्क यू हैव a proper plan. There are many people out in the world who wants to help you. Now how will the people know about you is that you need to know how you can effectively utilize media. रिपोर्टर से बात कीजिए. अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तो सोशल मीडिया में आप जैसे चैनल्स हैं, बहुत से लोगों के फेसबुक पेजेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे बात कीजिए, आप अपना आइडिया बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कीजिए, and keep on trying, and inshallah you'll enjoy it, you'll start enjoying it and you'll do it. So I wish you all good luck, and I agar if you feel that I can help you out in any way, if you have an ideas, then you can reach out to me also. No, we have to set up one meeting, right? Probably कल ही करना पड़ेगा, because right now the idea is fresh, and then currently all of us are kind of doing some other thing. कई सारे technical work भी हमारे start हुए हैं. We've kind of done few API work also in the back end में. But then inshallah this will be very helpful. We'll just focus on Aurangabad, then we can start working on that. Now coming back to the next question, is how do you maintain when you come up with a new app, how do you maintain your old systems? कि वो कहीं ना कहीं वो बैक मतलब एक बोलते हैं ना कि ये पुराने बस्ते में चली जाती है चीज, फिर एक नया आइडिया आता है, उसके पीछे भागता है आदमी, वहीं पूरी मेहनत लगती है. बट देन हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? ये कभी-कभी बासित भाई थोड़े चीज ऐसे होते हैं जिन्हें बैकआउट करना जरूरी नहीं आता, जो वक्तन होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर कुछ ऐप है जो आपने एक like All India Muslim Personal Law Board was doing some signature campaign, जो signatures campaign वो manually sign करा के वो चाहते थे कि वो Law Commission of India को भेजे. तो मैंने कहा कि आप मैन्युअली साइन करा रहे हैं, फिर उसे कुरियर कर रहे हैं, फिर उसे ले जाके देंगे, इससे अच्छा मैं आपको एक ऐप बना के देता हूँ जो सिर्फ आप ऐप की फोटो ले लीजिए, ऑटोमेटिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक ईमेल चले जाएगा. सो वो जो ऐप है उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, शेल्फ लाइफ, जो स्टार्ट होता है और खत्म भी हो जाता है. सो फॉर दोज एप्स डज नॉट नीड, वो वक्तन होते हैं, उसके लिए उतना मेंटेनेंस जरूरी नहीं होता है. नंबर वन. नंबर टू, once you design the workflow, once you set up a process, then you always need to have identify a person who can take it from you. आपकी स्किल है, यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अल्लाह ताला ने आपको कैपेसिटी दी है. यू पिक अप ए प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट, वर्क विद इट, गिव ए सोल्यूशन फॉर इट, वर्कफ्लो बनाइए, प्रोसेस बनाइए, स्ट्रीमलाइन कीजिए, फिर एक जबरदस्त एक आपके जो जूनियर हैं उन्हें उस पर ट्रेन कर दीजिए, उन्हें उसका ओनर बना दीजिए और आप हट जाइए. So that's what I do. And I only have a weekly meetings with them. कि 5 minute के meeting में is everything going on okay? Do they need any help? Are there any new problems which they want me to interfere in it and discuss on it? And then let them manage, and I just would focus on other problems. That's a very good planning also, and good message. एक दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि how do you manage revenues बोलो या फिर खर्चे हैं, या personally now any initiative which is related to the social work where we call it as non-profit, और हम फी सबिलिल्लाह हम करते हैं, but then कहीं ना कहीं उस सिस्टम को self sustainable बनाना बहुत जरूरी भी है अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है. तो
या जी ये ऐसा लोगों एक मैं जो जो दो व्यूज आए हैं क्वेश्चंस में मैं वो डालकर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. यू कैन पुट जी योर व्यूज. आपकी मुस्कुराहट से मुझे लगा कि यू डोंट आप इत्तेफाक नहीं रखते उस चीज से. बट देन जी ये क्वेश्चन था कि किस तरह से आप जो है रेवेन्यू मैनेज करते हैं या खर्चे जो है मैनेज करते हैं इन सब चीजों के. और जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेकिंग इट मोर टुवर्ड्स द सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल. जी जी अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर मैं वो करता तो शायद आज के दिन भी जॉब नहीं करता. तो I'm still in a day job because I don't know how to make these all projects self-sustainable. जी So उसका दूसरा तरीका मैं ये पहचाना हूँ, I make all the projects in a shoestring budget. See, except the Missing Voters app और the Free Ration app, मेरे जो जितने भी products हैं, चाहे websites हैं या applications हैं, those all मेरे जो दोस्त हैं 50% ऑफ डेटाबेस वर्क और सम टेस्टिंग वर्क मैं करता हूँ. जो दूसरे जो मेरे दोस्त हैं जो दूसरे कंपनियों में जॉब करते हैं वो अपना थोड़ा टाइम देते हैं और हम लोग एक टेक्निकल ऐप या वेबसाइट बना देते हैं एंड देन वी विल टेक हेल्प ऑफ मोर एंड मोर वॉलंटियर्स सो दैट वी डू नॉट हैव स्पेंड मनी. जो अभी जो फ्री राशन ऐप है और मिसिंग वोटर्स ऐप है दैट रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस डेटा एक्सट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स एंड फॉर दैट I would suggest there are many places where you can go and raise funds. You can, if you have a project, if you need, there are many organizations also that may give grants if you have a proper plan or POC available for you. So just you Milap है और democracy है, यहाँ पे जाके आप raise कर सकते हैं. और if you have a group of people, I would suggest जैसा हम लोगों ने फ्री राशन ऐप में किया है, मैं और हमारे को फाउंडर हैं फ्री राशन ऐप के आजम भाई हैं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक एनजीओ ओपन किया है जिसका नाम है सोशल डेटा इनिशिएटिव फोरम. अगर आप एक एनजीओ ओपन करते हैं देन यू कैन रेज फंड्स, यू कैन एक्सेप्ट डोनेशंस and that donations money can be utilized for your activities. But trying to do the social problem ये होता है सर कि देखिए ये मेरे जो भी एप्लीकेशंस होते थे ये एप्लीकेशंस को सक्सेस मिलता था वॉलंटियर्स की वजह से जी. और वॉलंटियर्स मुझसे जुड़ते थे जब मीडिया हमें साथ देती थी और मीडिया तभी साथ देती आप जो देती थी, आई मे बी रॉन्ग, जब आपकी चीज मुफ्त है. अगर मैं एनडीटीवी को कहता हूं कि मैं किसी का वोटर आईडी बनाऊंगा मुझे 10 रुपए दीजिए, तो आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू पब्लिश दैट माय आर्टिकल और नॉट. बट व्हेन दे से फ्री देन मीडिया पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये लोग किसी से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई भी कमर्शियल एंगल नहीं है, देन इट बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल स्टार्ट पब्लिशिंग इट. तो शायद ये मेरी थियरी रही थी और मैं इसी को फॉलो करता आया हूँ. लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इन अनदर वे. क्वेश्चन ये है कि जो आपके खर्चे हैं, अखराजात हैं, जैसे अगर ऐप का होस्टिंग है, ऐप का मेंटेनेंस है, आपको डेवलपर्स है, फिर मतलब बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि हम लोग भी कई सारे छोटे मोटे रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें अखराजात होते हैं. तो वो अखराजात हाउ डू यू मेंटेन? मतलब आपके ग्रुप में से ही आता है या यू गेट सम यू ट्राई टू एटलीस्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आप उसका जनरेट करके देते हैं? तो वो मेन क्वेश्चन था कि इट इज जस्ट काइंड ऑफ यू गाइस कैरी दैट expenses along with you only. नहीं, एज ऑफ नाउ देखिए दैट्स ओनली पर्सनल मनी और द मनी ऑफ द फैमिली दैट कम्स इनटू इन. और जो खास दोस्त होते हैं जिन्हें मालूम है वो होते हैं, वो कभी जबरदस्ती कुछ अमाउंट देके जाते हैं, बट वी हैव नॉट रेज्ड एनीथिंग टिल नाउ बिफोर फ्री राशन ऐप, बिफोर मिसिंग वोटर्स ऐप. और मैं उसमें भी आई एम टेलिंग द पीपल के देयर आर मेनी वेज यू कैन डू इट फॉर फ्री. आपका जो वेब होस्टिंग भी होता है या एप्स का होता है तो गूगल प्ले स्टोर में तो इट्स हार्डली फ्यू थाउजेंड्स. एक बार आप 4-5 हजार बन देंगे, यू कैन होस्ट अबाउट 10 to 15 एप्स. तो यू फाइंड AWS आपको 1 साल तक का फ्री अकाउंट देते हैं जहाँ पे आप होस्ट कर सकते हैं. So even if it's hosting, GoDaddy or any other hosts, they hardly take it about 6,000 to 7,000 rupees per year. I don't think that is a huge money कि आप उसके बारे में उतना सोचें. वो आराम से you can easily find out, मतलब खुद ही आप निकाल के दे सकते हैं. And there is nothing the kind of appreciation what you get और जितनी खुशी मिलती है आपको ये सब काम करने में, so उसे आप खुद से ही कर सकते हैं. सही है. तो वो मैसेज यही है. मतलब नाउ द कंक्लूजन इज, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि इफ यू वांट टू डू एनी वर्क, उसमें जरूरी नहीं है कि पैसा ही लगे, बिकॉज वी हैव बीन कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ ग्रुप्स, यूथ, वो हर बार यही बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर हम शुरू करेंगे. तो यू हैव एन एग्जांपल ऑफ खालिद सैफुल्लाह इटसेल्फ, जो
बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्किल्स यूज किए, अपना नेटवर्क यूज किया, दोस्तों ने साथ दिया, देन ही पुट हिज ओन एफर्ट्स। एक कंसिस्टेंसी जरूरी है कहीं ना कहीं, वो कंसिस्टेंसी रख के अगर आप चलेंगे तो यू विल बी एबल टू do many things without even you know putting the money or generating the money. तो ये एक एग्जांपल है आप लोग के लिए इंशाल्लाह. इफ यू हैव मेनी अदर concerns or questions आप कमेंट में डालें या you can reach out to us. तो खालिद भाई एक आखिरी जो क्वेश्चन है कि what is the road ahead now? You have Ji, done, I think I want to talk about the initiative what I took about Free Ration app in next 2 minutes. yeah, Then I'll take this question. yeah. देखिए, फ्री राशन ऐप मैं और आजम भाई दोनों का ब्रेन चाइल्ड है. हम लोगों ने ये सोचा कि लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लोगों को राशन नहीं मिलेगा, तो एक ऐसा आसानी से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग पूछ सकें कि हमें राशन की जरूरत है. जी, नंबर एक. तो हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया जहाँ पे लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्हें उनके पास राशन नहीं है, राशन की ज़रूरत है. तो या हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिस पे लोग कॉल कर सकते हैं और सिर्फ मैसेज छोड़ सकते हैं, या हम लोग उन्हें कॉल करेंगे और उनका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे. सेकेंड जो प्रॉब्लम था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी आदमी स्टक डाउन है, उसे राशन की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे 2 घंटे में राशन पहुंचा सकते हैं? So this was our problem statement. Is it possible? Can we send a ration to a person within 2 hours? जवाब मिला yes. हाँ, कैसे? अगर उनके घर के करीब कोई भी किराना की दुकान है और उसका नंबर हम पर मिल जाता है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे, उनके अकाउंट में गूगल पे के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, पेटीएम के जरिए हम लोग अमाउंट डाल दे सकते हैं और वो आदमी वहां से राशन ले सकता है. तो ये 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया. हिंदुस्तान में से जो भी लोग हैं, कहीं से भी वो कॉल कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हम लोग उनका एड्रेस प्रूफ एक मंगाते हैं, ताकि एड्रेस प्रूफ से हमें ये पता लग जाता है कि उनके घर के करीब कौन सी किराना की दुकान है. गूगल पे थोड़े प्रोग्राम्स अगर आप लिखते हैं लोकेशन एपीआई पे, देन यू विल गेट डिटेल्स ऑफ ऑल द किराना मर्चेंट्स ऑफ इंडिया. जब दिल्ली में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, हमने एक दिन थोड़े वक्त स्पेंड किया और हम लोगों ने एक 8,000 किराना दुकानों के एड्रेस ले लिए. सो विद दिस ऐप अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 6,000 फैमिलीज को हम लोगों ने राशन पहुंचाया है. सो द सेम कॉन्सेप्ट, उनके घर के बाजू के किराने की दुकान में पैसे डाल देंगे और दूंगे. बट हमारे पास 70,000 रिक्वेस्ट आए हुए हैं. तो जब हम लोगों के पास 70,000 रिक्वेस्ट आए हुए हैं, हमारा एक प्रोसेस है, वील कॉल एंड वेरीफाई इफ द रिक्वेस्ट इज जेन्युइन और नॉट. मिसिंग वोटर्स ऐप के जो 2.5 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स है, उनमें से वो सारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में है. दोज वॉलंटियर्स आर हेल्पिंग अस. Sometimes they go and physically verify and they let us know whether the need is genuine or not. So, but we don't have that amount of money where we can give it to all. So जितने हम फ्री राशन ऐप के वेबसाइट पे एक डोनेट बटन मौजूद है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, डोनेट बटन क्लिक करके अमाउंट दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो अमाउंट हम सिर्फ औरंगाबाद में यूज करें, then we will use that money only in Aurangabad and send you a detailed report of who is the beneficiary and whom you have sent that, whom you have given the ration kits. I request all the people who are watching this to kindly download Free Ration app, where you can see who are the people who we have verified and who are still waiting for donors. So you can select those people, and inshallah, the moment you select it and you do the transfer amount transfer to the account, then we'll ensure that those people will get the ration packs. So I'll stop it here, Basit bhai. So I'll take your question. I wanted to. So आपने download की जो अपील की अभी. So how do you motivate people, or how do you get increase your downloads for the app? See, the best method that worked for me is a personal appeal I make on YouTube, or I'll tell the people कि what is the purpose of app. देखिए ये ऐप है, इस ऐप के वजह से अगर आप राशन को अप्लाई करेंगे, हम लोग अगर वेरीफाई करेंगे जेन्युइन है, तो हम उन लोगों तक राशन पहुंचा सकते हैं. अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप आपके जितने भी सर्कल्स हैं उसमें इसके मैसेज के बारे में दूसरों को पहुंचा दें. That's one thing where the people would come to know about it, and then the people would start sharing the videos. देखिए लोग, I believe that everybody wants to do some social good. अगर कुछ भी नहीं कर सके कि भाई तो चलो ये मैसेज मैं 10 लोगों में भेज दूं, किसको पता कि कोई आदमी डाउनलोड करेगा, किसी को राशन मिल जाएगा और उस घर में उस दिन अगर 10 दिन के लिए चूल्हा जलता है, लोग खाना खा रहे हैं, तो उसका अजर सब लोगों को मिलेगा.
वो आदमी को भी मिलेगा जिसने मैसेज भेजा था व्हाट्सएप में कि ये ऐप डाउनलोड करें. सो आई एंड देन विल टॉक टू द मीडिया पीपल एंड के उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ये ऐप है, आप वेरीफाई कर लीजिए. अगर आपको ये हम लोग ट्रांसपेरेंट रखते हैं पूरा प्रोसेस. जैसा कि टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ डिड एन इंटरव्यू विद मी एंड आजम भाई. वो आके हम लोग पूरा डेटाबेस दिए, दे वेरीफाइड इट, दे मेड फ्यू कॉल्स, फिर उनके लोगों को राशन पहुंचा, दे फील्ड वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दे डिड स्टोरी ऑन अस. तो ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप जितना मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया, उतना आपका फायदा होगा. That's very useful point. एक जो क्वेश्चन ये है कि ये सारी तो सक्सेसफुल ऐप हो गई, सक्सेस के बारे में चीजें हो गई जो मतलब क्या बोलेंगे कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सके, मीडिया ने कवर किया. बट कहीं ना कहीं इस पूरे जर्नी में आपकी you might have had few failed apps also. कहीं ना कहीं आपको लगा होगा यार ये क्या बन गया, या वो चल नहीं पाया, अच्छा बना लेकिन लोगों को वो समझ नहीं आया, या failed somewhere along the line you might have failed few times. तो उस बारे में बताइए कि कहाँ आप फेल हुए थे और कैसा आपने ओवरकम किया उस चीज. देखिए, सिर्फ जो ऐप सक्सेसफुल हुए वो 30% है, 70% मेरे ऐप्स हैं वो फेल्ड हैं. अच्छा. उसके बारे में किसी को पता नहीं. आई थिंक वन ऑफ द वेबसाइट विच आई टॉक अबाउट इज masjiddata.com. ये वेबसाइट अवेलेबल है जिसमें हिंदुस्तान के 1.5 लाख मस्जिदों का डेटा है. तो मेरा प्लान ये था कि masjiddata.com में वहाँ पे अगर आपको किसी के विडो का पेंशन अप्लाई करना है तो मैं चाहता था कि कोई जाए और सिर्फ एक masjiddata.com में आपका गली का एड्रेस एंटर कर दें, तो आपके घर के करीब जितने मस्जिद हैं और कौन सी मस्जिद में ये फैसिलिटी है कि वो विडो के लिए पेंशन अप्लाई करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देखे. Because I have the data of all widows, I have the data of volunteers, I have the data of masjids. लेकिन ये अगर पूरे एक साथ मिल जाएं एक ही एप्लीकेशन में, तो आपको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो टू प्रेयर प्लेसेस. आई मीन आई आल्सो हैव द डेटा ऑफ ऑल मंदिर, आई हैव द डेटा ऑफ ऑल चर्चेस. तो एक प्रेयर का पूरा मैं एक वेबसाइट बना दूं और उन लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से इंटीग्रेट करूं, वॉलंटियर से इंटीग्रेट करूं. ये मेरा एक passionate project है which unfortunately was not so successful, but inshallah मैं कोशिश करते रहूंगा. Maybe I have to do it in a different way. Maybe I have to collaborate with many other people in doing that. So that's ये जो चीज आपने जो बताया ना, दिस इज माय, मैं मतलब पर्सनली ये मेरे भी दिमाग में आया अभी कि जो मस्जिद वाली जो बात बताया आपने, तो व्हाट वी हैव डन इज, ये जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये मतलब कोविड लॉकडाउन में कई सारे लोग फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, एवरीबॉडी लाइक मैं जितनों को जानता हूँ, जितने शायद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, एवरीवन पेज्ड इन एंड ट्राइड टू हेल्प सम और अदर पीपल. तो नाउ गोइंग बैक टू द औरंगाबाद इसलिए हम करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वी कैन डू लार्जर वर्क देयर विद स्मॉल एफर्ट आल्सो. तो वहां पर जो हमने जो किया था, तो देयर आर 20 मसाजिद इन वन स्लम एरिया जी. तो वो 20 मसाजिद को हमने सेंटर बनाया, and then each masjid provided the data or provided the details about the household around their what do you call around that area, उनके एरिया में कि भाई मस्जिद नंबर 1 है, तो उन्होंने अपनी मस्जिद के तरफ के बोले कि भाई यहाँ 500 लोग रहते हैं, उसमें से 200 जो है बड़े जरूरतमंद है, उसमें हिंदू मुस्लिम सारे हैं, मतलब नॉट ओनली जस्ट मुस्लिम्स. And then we got the list of 200 people. So 20 masajid provided the data, and then we came up with a small just one image जिसमें एक ग्रिड होती है ना, एक्सेल शीट आप समझ लें. फर्स्ट कॉलम में मस्जिद का नाम, दूसरे में जो है कितने फैमिलीज रहती हैं, तीसरे में कितने नीडी पीपल रहते हैं जिनको जरूरत है राशन किट की, और चौथे में हमने दिया कि भाई इनका स्टेटस क्या है, इसमें से कितनों को मिला, नहीं मिला अभी तक. और पांचवें में हमने दिया इफ सपोज खालिद भाई इज सेइंग ओके आई वुड गिव इट टू दिस 40 पीपल, तो वी आर सेइंग ओके दिस इज क्लोज्ड, यहाँ के 40 बढ़ चुके हैं, यहाँ के 180 बाकी हैं. तो इट हैपेंड कि 3000 फैमिलीज को पूरा वो 20 मस्जिद का जो एरिया था, we were able to kind of cover that in around 8 days, 7 days में पूरा निकल गया. तो now the next step, that is what we were thinking. Now we got this good community, मतलब वो पूरा एक कम्युनिटी लोग बन गए हैं, ग्राउंड वॉलंटियर्स वहाँ के जुड़ गए हैं, and they all were working in sync. The only thing we need is to put the system there, क्योंकि आप टेस्टिंग में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, पहले कोई भी चीज को मैनुअल एक क्या बोलेंगे प्रोटोटाइप सेट करना जरूरी है, उसके ऊपर जब आप एक ऑटोमेशन की जब लेयर डालेंगे तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल. जी. तो
वो जो आप बता रहे थे कि मस्जिद का जो है, तो वी कैन इंशाल्लाह ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर एज अ पायलट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, बिकॉज वी हैव विंडोज डेटा आल्सो देयर, कि वहाँ कितनी जी विंडोज हैं। और स्पेशली वी डिड मतलब मैं खैर एनीवेज आई डोंट वांट टू, मैं अपना इंटरव्यू खुद ले रहा है ऐसे मुझे लग रहा है कहीं जी लेकिन मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ जब आपने मस्जिद का बोला। वी वर थिंकिंग ऑन द सिमिलर लाइंस 2 years बैक, बट हमें वो डेटा नहीं मिल पाया ड्यू टू सम अदर रीजन, उतने जी रिसोर्सेज नहीं हो पाए, और फिर वही हुआ कि कहीं ना कहीं आगे चल I can share the data to you. आप इंडिया में कहीं भी से बोल दीजिए, I'll just share the data, so गए। you लेट्स can वर्क, get it to me. Yeah, कुछ एक दो लोग हैं हमारे साथ के जो ग्रुप के हैं, दे आर sure sure. रिकमेंडिंग कि कैसे काम करें। सो आई थिंक दैट वी कैन डिस्कस इन अनदर कॉल। सॉरी गाइस, Yeah, मतलब भावुक हो गया था ऐसा मुझे लगा। एनीवेज, तो no, but this is really really great and very inspiring personally for me, and inshallah this will help many other people to do many other work. Jazakallah khair. Uh, The last question is for Basit, I would ask couple of questions. I just have one last question, then we'll move to the panel. I'll start with one Acha, okay. question. Asif bhai, sorry to interrupt. I mean, the people are saying that the link they are not able to get the video. Is that, are the people are on the Facebook because मुझे message आ रहे हैं कि there is no link. Can you share it on your profile so that they will be able to see that? Because it is public. Everyone should be able to see that. अच्छा, the same link that you shared with me. Yes. Let me share it again. अच्छा, या the WhatsApp में आप share कीजिए. मैं भी भेज देता हूँ। जी जी. वो देख रहा मैं कहाँ पर है। जी जी. So the video is not coming up in WhatsApp, but the link, if you click on the link, they should be able to see it. Okay. No, it's okay. I mean, I think they were not able to figure out how to do it. It's okay. Yeah. Okay. I just send the link to you. Okay. Okay. So yeah, we'll first go, because एक जो question आया था इस पर Zoom पर, तो वो मैं पहले cover करता. Then we have Asim Pathan from Malaysia, and then we have Shoaib Sheikh from Toronto. So they Okay. listening to you, they have their questions, and then I'll go to questions from Facebook also. जी. Many questions there. So one quick question, one last question, Khalid bhai, कि आगे आपका क्या plan है? What is the road ahead, and then where do you see things moving, at least from whatever you have been doing? And the situation back home in India, I think that is also very critical in your roadmap. जी, especially after this COVID, I think situation और बुरी होने वाली है. इकोनॉमी के बुरे हालात होंगे और लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी. So I think I would request each and everybody to take the responsibility and in their capacity try to do whatever they can. तो हर मुझे आइंदा आने वाले 3-4 साल बहुत चैलेंजिंग लग रहे हैं, जहाँ पे लोगों के हालात बुरे होते जाएंगे. तो हम लोगों को आफ्टर कोविड फिर नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हाउ वी कैन हेल्प पीपल टू गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ्स, हाउ दे कैन स्टार्ट वर्किंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो जो जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, one thing the people should understand that there were only 14% of the Muslims are graduates. तो आप लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है. I mean, ओवरऑल इंडियंस में भी हार्डली लाइक 30% ऑफ इंडियंस आर ग्रेजुएट्स. तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने सलाहियतों को, अपने स्किल्स को यूज करके कुछ ना कुछ किसी दूसरों के जिंदगी में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इस पे तवज्जो दें और इस पे काम करना शुरू करें. नहीं, सही बात है. इंशाल्लाह ताला, and then we'll look forward for more and more work, and then love to collaborate, I think, the way we discussed initially. So inshallah ta'ala will bring more change. So I'll go to the question which we discussed on Zoom. How does he manages to give so much time and dedication for social work even when having a personal job and a family? This is an area where we always struggle. जी, I'm blessed with a supportive family. I should thank Allah for that. So अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाइफ का, बच्चों का, मैं जैसा बता रहा था कि आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट दे अंडरस्टैंड दैट आई एम पैशनेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड दे अलाउ मी टू डू इट. आई मीन, आई नो लॉट ऑफ पर्सनल टाइम चले जाता है मीटिंग्स में, डिस्कशंस में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में. कभी कभार ऐसा होता है कि आप वक्त तो दे रहे हैं लोगों को, फैमिली वालों को, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट अटका हुआ है.
So though you're physically present, you are mentally not present. So unless and until you have a supportive family, it's very tough to manage. देखिए, as far as job is concerned, it's your responsibility. The company is paying you for your 9 hours of job. अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो हराम की कमाई हो जाएगी. So when you understand that, then whatever is expected from you at your job, and I'm pretty sure that you would do it. अल्हम्दुलिल्लाह का फजल रहा है कि मैं पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 साल ऐसा गुजरा जब मेरा रेटिंग इफेक्टिव थी. यही तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल स्ट्रांग ही रहती है. So I'll see what best I can do in my job, and then I'll put on. And then you have to switch things. When you're at job, it's at job. I mean, you have to tell the people that you are at job, you can't lift calls. कोई social activities के meetings जो भी होंगे, this is the fixed time where you'll talk to the people, or you'll keep the phone your silent mode. And जैसा मैं बता रहा हूँ कि उतना मुश्किल नहीं है. People complete, they do binge watching, और एल्तुगर की पूरी सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी सीरीज खत्म कर देते हैं. इतना वक्त कहाँ से मिलता है लोगों को? So 24 घंटे बहुत ज्यादा वक्त है. There are many things what we can do it. The only thing is we have to plan properly, and then inshallah, see, when you enjoy something, you'll find out time for it. उसमें एक और, I think people have to come up with more discussions, because कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारे लोग जो अब हमने जब ये शुरू किया, हमें पता चले बहुत सारे लोग they are interested to do many things, but उनको वो एक कनेक्शन नहीं था, या कहीं ना कहीं वो they were not, वो जो बोलते हैं ना आपको you have to kind of come gather the pieces along. तो वो हर कोई करना चाहता है. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ, और फिर देखिए कि सिमिलर और काम कोई कर रहा है क्या. एंड द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट विथ योर ओन फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं से वो दे विल गिव यू मोर एंड मोर इनपुट. कहीं वो एक डिस्कशन हमारा होता है हमेशा कि यार अपने फ्रेंड्स डिमोटिवेट करते हैं, यार ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, बिकॉज दैट्स हाउ एक ह्यूमन टेंडेंसी हो वो आपको साइड में रख के इंशाल्लाह दैट विल हेल्प. और आपने सही बात की, अगर यू हैव टू हैव दैट पैशन, अपने स्किल्स यूज करें, and that will be very helpful inshallah. Now next question I have, a quick question मैं ले लेता हूँ Hasan, because he put that question on Facebook long back. बली हमानी साहब है दिल्ली से हमारे साथ में. he is like कि दिल्ली में भी जो मतलब हमारी उन्होंने शायद आपकी राशन ऐप की हेल्प चाहिए रहेंगी, तो he would want to reach out to you. क्या आप दिल्ली में इस काम को करने के लिए हमारा सपोर्ट करेंगे राशन ऐप के लिए? तो आपका आंसर उनको डाउनलोड ऐप करें और फिर मतलब जी प्रोसेस सेम है. ऐप को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन रेज करना है. अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में बहुत से लोगों को हम लोगों ने किया है. आई मीन आज ही ईस्ट दिल्ली में, दिल्ली के हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने अब तो लोगों को राशन पहुंचाया है. इंशाल्लाह आपको भी राशन पहुंचा देंगे इंशाल्लाह. प्रोसेस सेम है. आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जस्ट अप्लाई कर दीजिए. वहाँ पे एक जो बटन है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे. अगर कोई एनजीओ हमसे कोलैबोरेट होना चाहता है, ये क्योंकि हमारे पास वेरीफाइड लीड्स होते हैं कि अगर कोई दिल्ली के किसी एरिया में अगर किसी को मदद करना चाहते हैं तो हम लोग वो डेटा उन्हें देते हैं. जैसा कि कल ही हमारी बात हुई ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, डॉक्टर जफर महमूद साहब से हम लोगों ने हमारा डेटा शेयर किया. उन्हें बहुत पसंद आया एंड देन सेड कि ईस्ट दिल्ली की तो भाई हमारी जिम्मेदारी है, ये लोगों को हम दे देंगे, आप सिर्फ हमें डेटा दे दीजिए. सो इस तरह से अगर कोई हमसे कोलैबोरेट होना चाहता है, देन विल बी हैप्पी टू हेल्प. एंड विल ऐप में अगर वो चाहते हैं कि को ब्रांडिंग हो, उनका नाम आ जाए डोनर्स में, उसमें तो विल बी हैप्पी, क्योंकि मकसद है कि लोगों को राशन पहुंचे. सो वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद एनी एनजीओ. जी. So on that note, we have been working with as a group. मैं दिल्ली में मतलब 3-4 साल से हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहते हैं. मेरे दोस्त लोग भी हैं. So there are 2 or 3 groups I personally know who has been working on the ground for ration also. So I'll make sure कि I'll kind of connect with you and the ration app as well with them. और वो लोग का माशाल्लाह मतलब they are, I think recently some CSR helped 3,000 families there. Oh, great. They have a greater reach, and inshallah it will be very helpful for them also if you guys can get connected. Sure. तो अभी question now, sorry Asim, I have been putting you on hold. Manisha, I'm already late हो गया. You go ahead and then ask your question now, please. My question is about your Defeat NRC and Missing Voters app. Did you face any political resistance? कुछ वाकया आप शेयर करना चाहे इस सिलसिले में? Defeat NRC app is unfortunately no more available in Play Store. So now you can understand it. I just noticed that. I was wondering where did it go? It helped about 70,000 people downloaded it in a month.
where I was helping people, where the people can go and build family trees. आप अपने वालिद साहब का नाम, देन बच्चों का नाम उसमें एंटर करेंगे, एंड यू ओनली हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ what documents you have and what is the name in those documents, and the app would tell you कि कौन NRC के लिए, NRC अगर आ जाएगा अल्लाह ना करे तो उसमें who has the documents and who do not have the documents, if they have the documents what mistakes they have in those documents. So within a span of a month, more than 70,000 people downloaded it and they built their own family trees, and it had helped about a million people in India. But suddenly we got an email that due to some reason the app has been removed, and I will be getting a kind of information why it has been removed. I'm still waiting for it. I have not received it. फिर ये we wanted to do it, फिर ये फ्री राशन का हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई पहले लोगों को खाना खिलाते हैं, उस NRC का तो फिर बाद में देखते हैं उसके बारे में. So we didn't put our focus on it. For missing voters, if you see, I gave an interview in Al Jazeera. I gave an interview in Quint. There was a debate with the former election commissioner. So I told them, see, this is my analysis, this is my data, and I'm open to get to share with everybody because I want to solve the problem. No voter left behind जो है, ये इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है. मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर शहरी को वोट का हक मिले. If somebody is removing their voter cards and not allowing them to vote, it's wrong. True. So I'm not doing anything that is not unconstitutional. आपके मेरे जो भी projects ले लेंगे, I am also a law student. मेरी अभी second year law की चल रही है. So मैं जितनी भी मदद करता हूँ constitutional framework में करने की कोशिश करता हूँ, और irrespective of any religion, caste and creed. Missing Voters app might have helped more than 50,000 non-Muslims to get voter cards. Defeat NRC we ensure at least 30% of our beneficiaries are non-Muslims. So we support every Indian in every possible way. So if there is any kind of objections from any people, then we are very clear in our stand in our project. I hope I answered the question. Yeah, I purposefully Yes. avoided that question initially because I knew NRC का थोड़ा आगे पीछे था, but then Asim, does that answer your question? Yes, to a certain extent. Okay. Thanks for that. Yeah. Shoaib Sheikh from Toronto. Shoaib, आपका कोई question है तो please you can speak now, or you can be on video also. Should not be a problem. खालिद भाई, एक चीज ये पूछनी थी कि how do you make sure, or it's whose responsibility to adhere to rules, laws and regulations when the app is getting launched, and as the laws are getting revised on daily basis to suit every geographical region, how do you make sure that these things are up to speed? Like, do you have a legal team supporting you on fee sabilillah basis, or what is it? Yes, I have a legal team, but not every update what we make on app will like we'll get back to them. Before launching an app, I'll discuss with them that this is what app does and this is what the people are going to use with this app. Accordingly, I'll take their suggestions only for the Indian subcontinent. और उसके बाद अगर ऐसा भी हुआ है कि sometimes that the Google changes its policies and then they send us a notice कि you have to make so and so changes in the apps, or then we go back to again with the legal team and discuss, and whatever the requirements are needed, we'll make the changes accordingly. There's a few Supreme Court advocates who know my work and who are connected with me, whom I ask for help, and they feasibly help us. Jazakallah. और एक just follow up question उसके अंदर ही था कि India went through this whole stream of Aadhaar thing, right? आपके जितने भी जो functional apps है, उसमें कहीं आप आधार का डेटा यूज कर रहे हैं? देखिए, एक हमारे दो जो एप्स हैं, जो मिसिंग वोटर्स ऐप और जो दूसरा ऐप फ्री राशन ऐप है. मिसिंग वोटर्स ऐप में अगर किसी का वोटर कार्ड हम लोगों को अप्लाई करना है तो उनका एक फोटो आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की हमें जरूरत है. सो दैट नीड नॉट बी आधार, दैट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट. So we ask people to give this document so that we can help them
in applying for the voter card. The moment we apply for the voter card and the moment the person's voter card is generated, we delete that data. Because I'm a security tester. मैं ज़्यादा मेरे जॉब के बारे में बता नहीं चाह रहा था, तो so I know how to protect the applications from cyber things. So we use all those protocols. फ्री राशन ऐप में भी हम लोग पूछते हैं कि आप कोई भी एक कार्ड दीजिए, ताकि हम नहीं चाहते कि एक घर से 10 लोग अप्लाई करें 10 आधार कार्ड यूज करके और सिर्फ 10 घरों को राशन जाए, और वो डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए वी आस्क पीपल टू गिव द एनी फोटो प्रूफ. सो आधार इज वन ऑफ द ऑप्शन इन दैट. if we are asking the people, if the people give Aadhaar card, we'll accept it. So we इससे पहले एक रिपोर्टर ने भी मुझसे एक सवाल किया था. then we went and talked to few of the attorneys, advocates, and they said that कि हम लोग जो लोग हमें दे रहे हैं, this is a decision that they are doing it and it's a known decision for them. So for that extent that is okay. And as we are also काम खत्म होने के बाद हम लोग को पूरा डेटा सेफ से संभाल रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, so we'll not have any issues on that. So yes, we are taking it and we are maintaining it properly. Thank you. Got it. So before I move to there's another question on Zoom. Before I move there, Khalid, there's a question by Irtisam Virani. He's asking how you should work on targeting correct audience for whom app is designed. This is a challenge in India, because even after Jio boom, there are many people who cannot use the app correctly due to language barrier or problem with connecting to the tech. As a developer, what should be kept in mind while designing apps for poor, elders or illiterate audience? टोल फ्री नंबर भाई, देखिए मैं जब भी एक आई थिंक खालिद भाई आपका थोड़ा सा रुक गया था आवाज. अच्छा ओके. देखिए जब भी मैं ऐप बनाता हूँ, मुझे मालूम है मैं कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल, लार्जर सेगमेंट ऑफ द पीपल विल नॉट एबल टू डाउनलोड इट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डाउनलोड. मतलब दो सेगमेंट के लोग होते हैं. एक लोग जिनके पास व्हाट्सएप है, स्मार्टफोन है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि प्ले स्टोर को किस तरह से जाके ऐप डाउनलोड करना है. तो उनके लिए मैं करता हूँ, आई विल गिव ए मिस कॉल नंबर. द पीपल विल गिव ए मिस कॉल टू दिस नंबर और उन्हें डायरेक्टली एक ऐप की लिंक आ जाती है. वो लोग ऐप लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड करते हैं. पहले पेज में मैं उर्दू में एक वीडियो बनाता हूँ जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हाउ टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर ऐप. तो जो फ्री राशन ऐप में इतने लोगों ने अप्लाई किया है, ज्यादातर लोगों को ज्यादा पढ़ाई नहीं आती है, बट दे सा माय वीडियो विच वाज यूजर फ्रेंडली एंड दे डाउनलोड एन ऐप. नंबर 1. नंबर 2, उसके बावजूद भी ऐसे सेगमेंट के लोग होते हैं जिनके पास अभी भी वो छोटे फोन है नोकिया के, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. तो उनके लिए मेरे पास हम हमेशा एक टोल फ्री नंबर रखते हैं. If you have volunteers, then it's better to have a inbound toll free number where लोग फोन उठाते हैं और उनके तरफ से ऐप में उनका फॉर्म फिल करते हैं. बट फ्री राशन ऐप में ऐसा हुआ, इनिशियली आई हैड अबाउट 7 people टेलीकॉलिंग टीम जो कॉल्स लेते थे और लोगों का फॉर्म फिल करते थे. फिर जब हमारा कॉल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आजम भाई के फैमिली के लोग अल्हम्दुलिल्लाह दे बिकेम वॉलंटियर्स एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग, टेकिंग कॉल्स. बट जब ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 1 मिनट पे हम लोगों को 5 कॉल्स आने लगे. We changed that toll-free number to a missed call number. But the advantage of missed call numbers is you will note the number of the caller and again you'll call them back. So I would suggest the people to use a toll-free number or at least a missed call number. Missed call number hardly 1,000 rupees per month में आपको मिल जाता है, and you'll have a database of all numbers or leads who have called you. Slowly you can call them and ensure that the leads are not missed. True, that'll be very useful inshallah. So I think Samer Nahadi ka question है which is on the similar lines. I think it's already been answered, but if you want to add anything, आप add कर सकते हैं. How do we ensure the penetration of the app, especially for the community? Literacy है और and smartphone are being challenged. वो आप मतलब already आपने answer किया है. Similar question ही है. तो I think Samer, this has already been answered. तो So I'll just add one thing to it. देखिए ऐप का पेनेट्रेशन है, आपका जो नीडी है, मैं मानता हूं कि उसके पास शायद स्मार्टफोन ना हो, लेकिन आपके पास वो वॉलंटियर है जो उस नीडी की मदद करना चाहता है, उसके पास स्मार्टफोन है. जैसे आप औरंगाबाद का जो एग्जांपल ले रहे थे कि एक मस्जिद के बाजू एक स्लम है, वो स्लम में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, बट वहां पे एक आदमी है, वॉलंटियर है, उसके पास स्मार्टफोन है. सो विथ माई ऐप, एनी ऐप ऑफ माइन, a person can register and he can add applications of n number of people. Exactly. मिसाल के तौर पे स्मिता चौधरी एक वॉलंटियर थे हमारे जो मुंबई के थे.
उन्होंने 1230 लोगों का वोटर कार्ड बनाया स्लम्स में जाके, और देखिए ताजुब की बात 70% ऑफ देम आर मुस्लिम्स। माशाल्लाह। एक वॉलेंटियर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, आपने सिर्फ उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, 1 रुपया नहीं दिया, यू हैव नॉट स्पेंड ए सिंगल रुपया ऑन इट, और उन्हें खुशी मिलती है किसी की मदद करने के लिए, दे गो टू ईच एंड एवरी प्लेस एंड दे फील इट। तो you if you can find these kind of people and motivate these people to use your platform and help others, then they will reach the needy people and the UAP will be penetrated. That will be very useful again, inshallah. And I think that's how we all have to think forward, because abhi COVID ke chalte bhi a lot of people would be now moving towards the technology, जो ज़्यादा हमें मतलब निर्भर रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक दिस इज द टाइम, इफ यू हैव एनी आइडियाज, I think you should bring it up and implement those and have some actionable outcome out of your ideas, inshallah. So Khalid Saif bhai, Khalid Saifullah bhai, already हमारा मतलब 1 घंटे का टाइम हो चुका है, but I'll just quickly check if we have any other question. Otherwise, inshallah we can wrap it up. Just give me 1 quick minute. I think alhamdulillah we have few other questions also, but we can wrap it up. So for our audience, just to summarize, he has done enough work, using his skills, his friends, and plus he has he received few help also from other people, but then he was able to alhamdulillah manage multiple areas, multiple work, which has helped everyone, I would say, when it comes to nation ho gaya, koi community ho gayi, ration milna ho gaya. So any work you're doing, try to make it more systematic, inshallah ta'ala. और काम करूंगा विद सपोर्ट ऑफ मस्जिद मैनेजमेंट। और आगे जाके आपको कोई भी क्वेश्चन है, या इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, इफ यू हैव एनी आइडियाज और एनी सजेशन, प्लीज रीच आउट टू अस। और इफ यू हैव एनीथिंग फॉर खालिद सैफुल्लाह भाई, स्पेशली फ्रॉम औरंगाबाद, प्लीज रीच आउट टू अस. We are going to anyways inshallah work with him and then see if we can implement few things. So Khalid bhai, thank you so much. Yeah, you can now share. So thank you so much Khalid bhai. I think you're on mute. आप म्यूट पर हैं खालिद भाई। Hello. Thank you very much for inviting me, and I'm not sure how helpful this was, but मेरा email ID और mobile number यहाँ पे आपको दिख रहा है. If anybody wants to get in touch with me, I would appreciate if you can send them in email. I'll be happy to assist in whatever way it's possible. Inshallah. Jazakallah khair, Khalid bhai, very very helpful, or thank you for your time, and inshallah we would love to work with you in future for more and more different projects. Yes, looking forward to collaborate more with you Khalid bhai, inshallah. Yeah, jazakallahu khair. Shukriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalam. Jazakallah bhai. Khalid bhai, you can end the meeting from your side. Yeah.